Hello everyone, good morning. First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel that is Legal Fable। और आज के हम लोग लेक्चर सीरीज में हम लोग अपना आईपीसी का चैप्टर 4 जो सेक्शन 82-83 और आईपीसी बीएनएस का चैप्टर 3 जो सेक्शन 20-21 बात करता है रिगार्डिंग जो हमारा इन्फेंसी इस चैप्टर का नाम है। इन्फेंसी का मतलब होता है, इन्फेंसी जो वर्ड बना है ये बना है इन्फेंट से ना। इन्फेंट मीन्स अ काइंड ऑफ नवजात शिशु जो अभी जस्ट पैदा हुआ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट। तो इन्फेंट से इन्फेंसी बना है, मतलब 82 और 83 आईपीसी में या सेक्शन 20 और 21 बीएनएस में हम लोग क्या डील करने वाले हैं, ऐसे बच्चे का एक्शन डील करने वाले हैं जो बच्चा अभी इन्फेंट है या जिसके द्वारा क्राइम किया गया है वो अभी अबोध है, वो इतना समझने में कैपेबल नहीं है कि हमने जो किया है वो क्राइम है या क्राइम नहीं है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 82 और 83 या हमारा सेक्शन 20 या 21 बात करता है अबाउट इन्फेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 82 देखेंगे। सेक्शन 82 या सेक्शन 20 ऑफ आईपीसी बीएनएस, 82 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 20 जो है बीएनएस का, ये बात करता है। इसका जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का नाम है डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स, ठीक है। इसका मतलब होता है डॉली इन कैपेक्स, इसी प्रिंसिपल का नाम है और इसी प्रिंसिपल के बेस पे ये हम लोग सेक्शन बना है हमारा। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है इनकैपेबल इनकैपेबल टू कमिट अ क्राइम, ठीक है। इनकैपेबल टू कमिट अ क्राइम मतलब डॉली इनकैपेक्स का मतलब आप या वो बच्चा जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कैपेबल नहीं है क्राइम कमीशन के लिए, अपराध करने के लिए, ठीक है। तो डॉली इनकैपेक्स का समझ में आ गया। इसको हम लोग एब्सोल्यूट इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी का मतलब हमारा सेक्शन 82 जो बात करता है डॉली इनकैपेक्स का मतलब, इसमें जो चाइल्ड ऑफेंस करता है उसको पूरी तरह से इम्यून किया गया है फ्रॉम दी क्रिमिनल लायबिलिटी। उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी कि उसने कोई भी, यहाँ तक कि उसने मर्डर किया है तो भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वो पूरी तरह से एकदम जिम्मेदारी से मुक्त होगा, उससे उसने कोई भी ऑफेंस किया है, ठीक है। अब इसको हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इस डॉली इनकैपेक्स 82 का और डॉली कैपेक्स 83 का इसको कैसे याद करेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल एक हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, जैसे हमने समझा इनकैपेक्स का मतलब होता है, कैपेक्स मतलब कैपेबिलिटी और इनकैपेक्स मतलब इनकैपेबिलिटी, हाँ, अक्षम। हाँ, कैपेक्स मीन्स देखिए कैपेक्स इन कैपेक्स से बना है ना, तो इन मतलब जो है निगेटिव लगा देता है और कैपेक्स मतलब सक्षमता, क्षमता उसकी। तो इनकैपेबिलिटी का मतलब अक्षमता। और हम लोग मान लेते हैं कि डॉली एक बच्ची है जो अभी क्या है, अभी इनकैपेबल है। डॉली क्या है, एक छोटी सी लड़की है जो अभी इनकैपेबल है। इनकैपेक्स देख के आपको समझ में आ जाएगा। डॉली आपने मान लिया कि एक बच्ची का नाम। तो अब डॉली जब इनकैपेबल है, तो अब इनकैपेबल है तो इसका मतलब उसको अपराध करने के बाद हम उसको सजा नहीं देंगे क्योंकि वो इनकैपेबल है, ठीक है। बेसिकली इसका यही मतलब है। अब इसका हम लोग इसेंशियल पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसके आवश्यक तत्व हैं। इसेंशियल्स, तो इसेंशियल्स में आपको कुछ चीजें मिलेंगी। पहली चीज तो एक क्राइम होना चाहिए, ठीक है, अ क्राइम कमिटेड, ठीक है।
अब दूसरी चीज, क्राइम तो हो गई, अब वो क्राइम किसके द्वारा होना चाहिए? अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स। किसके द्वारा? अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स। यही दो चीज हमको सेक्शन 82 में मिलता है। एक बार हम लोग सेक्शन 82 का बेयर प्रोविजन पढ़ लेते हैं जिससे क्लियरिटी और आ जाए। तो देखिए सेक्शन 82 या सेक्शन 20 हमारा बीएनएस का क्या कहता है? एक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो अभी 7 साल से कम का है। क्या कर रहा है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। इसमें और कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कोई भी काम अपराध नहीं है अगर वो 7 साल से कम के बच्चे के द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली हमने अगर सेक्शन 82 को अगर देखा, इलेबोरेट किया, तो इसमें दो इसेंशियल मिल के आता है। पहला कि ए क्राइम मस्ट बी कमिटेड एंड द क्राइम मस्ट बी कमिटेड बाय अ चाइल्ड, और वो चाइल्ड कितने साल का है? 7 साल का है ना। 7 साल से अधिक का है तो वो सेक्शन 82 में कवर नहीं होती। तो मतलब अब हम समझ गए कि कोई भी बच्चा जो 7 साल से कम का है, 7 साल या 7, दूसरा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना कि एक बच्चा जो 7 साल का है उसने ऑफेंस किया। हमने अभी पढ़ा कि 7 साल से कम का बच्चा जो है कोई ऑफेंस करता है तो उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन हमसे क्या पूछ लिया कि एक बच्चा है जिसकी उम्र एग्जैक्ट 7 साल है, तो व्हाट विल बी द क्रिमिनल लायबिलिटी। तो जो हम ये सेक्शन 82 पढ़ रहे हैं ये कवर कर रहा है 7 साल को, मतलब 7 साल या उससे कम का बच्चा। 7 साल का भी हो सकता है, 7 साल से कम का भी हो सकता है, उसके द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो दैट ऑफेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। ठीक है, 82 में तो कुछ भी नहीं है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 83 पे। सेक्शन 83 या 21 किसका? बीएनएस का। ये बात करता है डॉली, अभी तक हमने पढ़ा था डॉली इनकैपेबल ना। हमने बताया कि डॉली एक बच्ची है जो क्या है? इनकेपेबल है, क्राइम करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन अब क्या हो गई है? अब सक्षम हो गई। ठीक है, डॉली कैपेक्स मतलब क्वालिफाइड इम्यूनिटी, मतलब आपकी जो जिम्मेदारी है उससे आपको उन्मुक्ति तो मिल रही है लेकिन कुछ शर्तों के साथ ना। 100% आपको उन्मुक्ति नहीं मिल रही है, जो उन्मुक्ति मिल रही है वो कुछ शर्तों के साथ मिल रही है। वो शर्तें क्या है ये हमको पढ़ने को मिलेगा सेक्शन 83 में या सेक्शन 21 ऑफ बीएनएस में। तो एक बार आप लोग बीएनएस पढ़िए सेक्शन 21। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। मार्जिनल नोट ही अपने आप में क्लियर कर दे रहा है क्या क्या चीज होनी चाहिए। कि पहला चीज तो अगर हम इसका इसेंशियल लिखेंगे, इसका तो हमको क्या मिला? पहली चीज तो एक चाइल्ड है, ठीक है। A child must commit an offense। दूसरी चीज क्या कहा? वो बच्चा जो है 7 साल से बिटवीन 7 टू, ठीक है, 7 साल से 12 साल की उम्र के बीच का होना चाहिए ना। 7 साल, ऊपर वाला 7 साल तक के पहले वाला कवर हो जाएगा, ऊपर वाले में 82 में, और 83 में क्या होगा? 7 साल से 12 साल तक। 12 साल मतलब 12, जैसे इसमें 7 साल कवर हो रहा था इसमें 12 साल भी कवर होगा। तो 7 साल से 12 साल के बीच में होना चाहिए। और तीसरी चीज, वो बच्चा कैसा होना चाहिए? वो बच्चा जो है
हाँ, नॉट अटेंड द मेच्योरिटी, ठीक है, वो मेच्योरिटी नहीं है या वो इनमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का है, मतलब उसकी मेच्योरिटी अभी ऐसी नहीं हुई है कि वो ये समझ पाए कि वो जो कर रहा है वो कैसा है ना, उसका नेचर क्या है, उसमें पनिशमेंट होगा कि नहीं होगा, क्या वो क्राइम है कि नहीं है, अगर है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, ये सारी चीजें उसको समझ नहीं आती। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या समझा, 83 सेक्शन 83 कहता है या सेक्शन 21 कहता है कि किसी भी बच्चे को इन्फेंट हम तब मानेंगे जब, और इन्फेंट मान लिया तो इसका मतलब उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। अब इन्फेंट कब मानेंगे, जब वो 7 साल, पहली तो 7 साल से कम है तब तो इन्फेंट है ही कंप्लीटली। दूसरी चीज, कुछ शर्तें हैं क्या कि 7 से 12 साल की उम्र के बीच का होना चाहिए, और नॉट अटेंड द मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एक्ट, आपने जो अपराध किया है उस अपराध की नेचर क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, आप उसको समझने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीजें अगर रहेंगी तो हम मान लेंगे कि वो बच्चा इम्यून्ड है लाइबिलिटी से। अब सपोज कीजिए कि ये बच्चा, जैसे ये वाली कंडीशन तो है, 7 साल, एक चाइल्ड है, ऑफेंस कर दिया, 7 साल से 12 साल के बीच का है, और तीसरी चीज क्या कह रही है, ये कंडीशन नहीं, तब क्या होगा, नॉट अटेंड द एज द मेच्योरिटी, मतलब उसने मेच्योरिटी पा ली है 12 साल की उम्र में। आजकल के बच्चे तो काफी एडवांस होते हैं, 12 साल का बच्चा है, उसने ऑफेंस किया और उसने जो है पूरी तरह से मेच्योरिटी को अटेन कर लिया है, अब मेच्योर हो गया है, वो जानता है कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम उस बच्चे को इन्फेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, और जब इन्फेंट नहीं मानेंगे तो उस बच्चे के लिए सजा उसको दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया लीगल प्रोविजन ऑफ आईपीसी या बीएनएस सेक्शन 82 और 83। ठीक है, अब हमको इसमें डील करना है केसेस को। ठीक है, केसेस को हमको इसमें डिस्कस करना है, तो इसमें काफी केसेज हैं, 4-5 केसेज हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 82 के 3 केस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 83 के केसेस डिस्कस करेंगे। 82 और 83 में बस इतना अंतर है कि उस बच्चे की एज 7 से 12 साल के बीच में होना चाहिए तो 83 हो जाएगा, अगर 7 से कम है तो 82 हो जाएगा। ठीक है, पहला केस क्या है, मार्स वर्सेस लोडर 1863। ठीक है, जगह नहीं बची है। अच्छा, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, कितना लिख देते हैं, सेक्शन 80 जो है 82 है, और ये 83 या 21 बात करता है डॉली कैपेक्स की ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्वालिफाइड इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी तो है लेकिन कुछ शर्तों के साथ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपने केसेस पे आते हैं। पहला केस है मार्स वर्सेस लोडर 1863 वर्सेस लोडर 1963। इसमें क्या हुआ था, एक बच्चा था जो अपने पड़ोसी के खेत से कुछ लकड़ियां चुरा रहा था ना, अ चाइल्ड वाज फाउंड फाउंड लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग अ थेफ्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज नेबर। उसने कुछ लकड़ी के टुकड़े चुराने की कोशिश की, और while being charged for the offense of theft
ही वॉज हेल्ड नॉट लाइबल, क्योंकि इसमें क्या लिख देते हैं, हिंट के रूप में लिख देते हैं। पहला क्या था कि अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर वॉज चार्ज फॉर थेफ्ट। 7 साल से कम उम्र का एक बच्चा चोरी के लिए उसके ऊपर चार्ज लगाया गया, अभियोग चलाया गया। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड इज नॉट लाइबल। क्यों नहीं लायबल है, क्योंकि वो 7 साल से कम का है, और 7 साल से कम की उम्र के बच्चे को पूरी तरह से हम क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त ठहराएंगे, हमारा सेक्शन 82 बात करता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग दूसरा केस लिखते हैं, श्याम बहादुर कोयरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965 का केस। श्याम बहादुर स्टेट ऑफ बिहार 1965। श्याम बहादुर कोयरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965। इसमें क्या हुआ कि एक बच्चा था, उसको एक गोल्ड का जो है प्लेट मिल गया। ठीक है, और उसने क्या किया, कलेक्टर को इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसको छिपा लिया। ठीक है, क्या था, यहीं पे लिख देते हैं, अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर फाउंड अ gold plate and did disclosed to collector। कलेक्टर चूंकि राजस्व का अधिकारी होता है, इसलिए उसको ये बताया जाना चाहिए कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिली। अब उस बच्चे को किस इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के तहत जो कलेक्टर ने है उसके ऊपर चार्ज लगाया, किस चीज का, चोरी करने का, और वो सोने छिपाने का चार्ज लगाया। तो क्या ठहराया गया कि एज द चाइल्ड इज बिलो द 7 ईयर्स हेंस नॉट लाइबल, नॉट लाइबल। क्यों, क्योंकि वो 7 साल से कम का है, उसकी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा केस, इसमें बहुत ये सब केसेस जो बहुत लीडिंग केसेस हैं। दूसरा केस है क्वीन वर्सेस लुकनी अर्दानिनी। ठीक है, 1874 का केस है। क्वीन वर्सेस लुकनी अर्दानिनी। इसमें क्या कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मेयर द एज ऑफ चाइल्ड, मेयर द MERE, मेयर मीन्स होता है सिर्फ, मेयर द एज ऑफ द चाइल्ड इज conclusive, where the age of the child is conclusive proof of her innocence, conclusive proof of its innocence। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे की उम्र 7 साल से कम है, तो ये अपने आप में कंप्लीट उसका बचाव है
अब उसमें किसी और बचाव की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब बच्चा 7 साल से कम है तो अब हमको कुछ कहना ही नहीं है कि मेरा इंटेंशन था कि नहीं था, मैंने क्राइम करना चाहा, एक्सीडेंटली हो गया। जितने भी ढेर सारे बचाव होते हैं, कोई बचाव नहीं है। सबसे बड़ा बचाव यही है कि मेरी उम्र उस समय कितनी थी, 7 साल से कम थी। ये हमारे 3 केसेस हमने पढ़े, किसमें, सेक्शन 82 या 20 ऑफ BNS, 20 BNS 82 IPC। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले जो केसेस पढ़ने वाले हैं, डॉली कैपेक्स के केसेस हैं, मतलब अब हम लोग सेक्शन 83 के केसेस पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट पहले बना लेते हैं। हाँ, सेक्शन 83 IPC या BNS का कौन सा, सेक्शन 21 ना, क्योंकि 20-21 जो है हम लोग पढ़ ही रहे हैं आज। तो इसमें पहला केस है उला महापात्रा वर्सेस द किंग। ठीक है, उला महापात्रा ये बहुत लीडिंग केस है, बहुत पूछता है कि इस उला महापात्रा वर्सेस किंग, दिस केस इज रिलेटेड टू विच सेक्शन, डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, तो उला महापात्रा वर्सेस किंग। ठीक है, उला महापात्रा वर्सेस किंग 1950 का केस है, 1950। इस केस में क्या हुआ कि एक 11 साल का बच्चा था, इसने एक व्यक्ति को धमकी दी कि मैं तुम्हें टुकड़ों में काट डालूंगा, और आखिरकार उसने क्या किया, अटैक कर दिया एक नाइफ से, और उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। ठीक है, क्या किया, threatened a person to cut him into bits। ठीक है, और वो बच्चा कितना साल का था, 11 साल का था, 11 ईयर चाइल्ड। ठीक है, उला महापात्रा 11 ईयर चाइल्ड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमने जो बताया था सेक्शन 83 का एसेंशियल कि वो 7 साल से 12 साल के बीच में होना चाहिए, तो ये बात तो इसमें है कि वो 11 साल का है। दूसरी चीज बताई हमने कि वो बच्चे के द्वारा ऑफेंस होना चाहिए, तो उसने ऑफेंस भी किया। तीसरी चीज हमने बताया कि ही शुड बी ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। वो अपने एक्ट का नेचर और कॉन्सिक्वेंस समझने में कैपेबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि उसने क्या किया, थ्रेटेंड अ पर्सन टू कट इनटू पीसेस, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। ये बात अपने आप में क्या है, न्यायालय ने भी इसी स्टेटमेंट के आधार पर उसको पनिश किया कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इटसेल्फ अ प्रूफ दैट ही वाज हैविंग अ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। वो जानता था कि जो वो कर रहा है वो अपने आप में पर्याप्त ऑफेंस है, क्योंकि टुकड़ों में काट देना, उसके बाद वास्तव में काट देना, मार डालना, ये क्या है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का है। तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, सजा तो उसको हुई, लेकिन उसको 5 साल के लिए रिफॉर्मेटरी स्कूल में भेजा गया। क्यों, क्योंकि ही वाज ऑफ 11 ईयर्स ऑफ एज ओनली, ना, केवल 11 साल का था। सेंट टू रिफॉर्मेटरी स्कूल फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स ना, उसको रिफॉर्मेटरी स्कूल भेज दिया गया। कितने दिनों के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, उला वर्सेस किंग में एक बच्चा था जो अपने धमकी की वजह से एक व्यक्ति की हत्या की, उसने धमकी भी दी और हत्या भी की, इसलिए उसको लायबल ठहराया गया। क्यों लायबल ठहराया गया, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया था
थ्रेटन किया था, धमकी दिया था, वो धमकी अपने आप में क्या था, अपने आप में पर्याप्त एविडेंस था ये मानने के लिए कि वो अपराधी है। ठीक है, अगला केस हमारा जो है हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977 का केस है। हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977। इस केस में क्या हुआ, हीरालाल मलिक एक बच्चा था जिसने, और इसका हीरालाल मलिक का एज कितना था, इसकी उम्र थी 12 साल। हीरालाल मलिक ने अपने दो और भाइयों के साथ या दो बड़े लोगों के साथ क्या किया, एक आर्जन मलिक था उसकी हत्या कर दी। क्या किया, किल्ड आर्जन मलिक। हीरालाल ने अपने दो भाइयों के साथ आर्जन मलिक की हत्या कर दी। ठीक है, और इस हत्या में सबसे मुख्य रोल, जो सबसे घातक चोट थी, वो हीरालाल के द्वारा ही पहुंचाई गई थी। और उस हीरालाल की उम्र कितनी थी, 12 साल। मतलब एक 12 साल के बच्चे ने अपने दो बड़े भाइयों के साथ हत्या की, और उन दो बड़े भाइयों का उतना रोल नहीं था जितना उस 12 साल के बच्चे का था उस ऑफेंस में। ठीक है, तो न्यायालय ने यही बात को फिर एग्जामिन किया कि क्या उसका मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, जो सेक्शन 83 का एसेंशियल एलिमेंट है। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, ही वॉज हैविंग मेच्योर अंडरस्टैंडिंग, वो जानता था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए उसको लाइबिलिटी होगी। हाँ, और उसको क्या कर दिया, सेंटेंस हिम टू 4 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, जो है इसने सबसे पहले हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, सेंटेंस्ड हिम टू 4 years पनिशमेंट। ठीक है, और वो पनिशमेंट कैसा था, रिगोरस था, मतलब कठोर कारावास थी। सेंटेंस हिम टू 4 years रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब 4 साल की उसकी कठोर कारावास की सजा हुई। और उसने, मतलब हीरालाल मलिक ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में कि सर मेरी एज बहुत कम है, इसलिए मुझे कंसीडर किया जाए, मुझे माफ किया जाए या कम पनिशमेंट दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो उसकी पनिशमेंट हुई थी हाई कोर्ट के द्वारा, उसको अपहेल्ड कर दिया। हाँ, क्या किया, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं उस बच्चे की एज जो है मेच्योर हो गई थी, वो जानता था कि उसने क्या किया है, और मुख्य रोल उसी ने अदा किया था मृत्यु कारित करने में। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा इन्फेंसी था। इन्फेंसी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इन्फेंसी का बेसिक मतलब क्या होता है, एन एक्ट ऑफ अ चाइल्ड हु इज इन्फेंट, ना, जो अभी नवजात है, उसके कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी लाइबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें लाइबिलिटी हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 82 बात करता है देयर विल बी नो लाइबिलिटी। 82 मतलब सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस, और 83 मतलब सेक्शन 21 ऑफ बीएनएस क्या कहता है, 20 बात करता है कि कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, कंप्लीट जो है इम्यूनिटी होगी। क्यों, क्योंकि वो 7 साल से कम है। दूसरी चीज 83 क्या कहता है, 7 साल और 12 साल, मतलब 12 साल का होगा तो भी 7 साल और 12 साल के बीच में अगर वो बच्चा है और उसने कोई ऑफेंस किया है, और ऑफेंस करते समय उसकी एज क्या है, उसकी एज 7 साल से 12 साल के बीच में है, और उसकी जो मेंटल स्टेटस क्या है कि ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट, देन ही विल बी कंसिडर्ड लाइबल फॉर दैट ऑफेंस। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, and please like and subscribe my channel, share to those who are actually in need of such kind of
वैल्यूएबल लेक्चर ना, ऐसे लेक्चर्स आपको यूट्यूब में डिटेल्ड स्टडी किसी भी सब्जेक्ट की नहीं मिलेगी ना। तो दैट्स वाई माय रिक्वेस्ट फॉर, क्योंकि आप लोग अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तभी ये कंटिन्यू रहेगा ना। थैंक यू वेरी मच।